तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। मोक्षमा प्रकाशक जी ग्रंथ के 9वें अधिकार से अपन ने कल चर्चा थोड़ी सी शुरू की थी, जिसमें अपन चर्चा करने जा रहे हैं तत्वार्थ किसे कहते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो हमें तत्वार्थों को जानना चाहिए और कैसा श्रद्धान करना चाहिए कि उनके बारे में कोई प्रकार की विपरीतता नहीं हो। इसलिए हमें सभी तत्वार्थों को जानना। सबसे पहले अपन ने जीव तत्वार्थ की बात की है ना। जीव में भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीव में भी द्रव्य गुण पर्याय 3 अर्थ हैं और तीनों के तत्व न्यारे न्यारे हैं। अर्थात तत्व मतलब उनके स्वभाव न्यारे न्यारे हैं और वे कभी भी एक दूसरे रूप नहीं होते। अगर एक दूसरे रूप हो जाए तो उनका भिन्नपना ही खत्म हो जाए, उनकी अनंतता खत्म हो जाए, है ना। तो जीव द्रव्य एक, जीव नामक अर्थ वस्तु और उसका स्वभाव है कि वो अनादि अनंत एक रूप रहता है ना। ये जीव का तत्व और अनंत गुण। तो वह प्रत्येक गुण एक अर्थ है और प्रत्येक गुण भी अनादि अनंत एक रूप रहता है। वे गुण भी अविनाशी हैं, एक रूप हैं, बदलते नहीं हैं, है ना। और एक दूसरे रूप नहीं होते। ज्ञान गुण श्रद्धा रूप नहीं होता, श्रद्धा चारित रूप नहीं होता। ऐसे अनंत गुणों का उनका अपना अपना तत्व है। और पर्याय, चेतना पर्याय, है ना। पर्याय भी एक समय का सत है, पर्याय भी एक अर्थ है और उसका स्वभाव क्या है कि वो उत्पाद व रूप है। ये उसका स्वभाव है। देखो अब यहीं पे तत्वार्थ से कितनी बात समझ में आ रही है कि द्रव्य का स्वभाव अनादि अनंतपना है और पर्याय का स्वभाव उत्पाद व रूप है ना। उसके स्वभाव से तो पता चलेगा। आप सबको एक ही जानोगे तो कैसे बात बनेगी। पर्याय का तत्व क्या है? उत्पाद व रूप। हाँ जी, उत्पाद एक समय की होती है और द्रव्य अनादि अनंत, द्रव्य अनादि अनंत है ना। अब आप कहो कि मैं तो मात्र जानने वाला हूं, है ना। तो मात्र जानने वाली तो पर्याय है। हाँ जी, और मैं कौन हूं? मैं अनंत गुणमयी अभेद सत्ता हूं। पर्याय नई नई उत्पन्न होती है। मैं त्रिकाली हूं, मैं सदा एक रूप बना रहता हूं। ठीक है। हाँ दीदी। अब ये वाली बात तो आपको हमेशा के लिए बिल्कुल तैयार रखनी पड़ेगी। क्या? कि जीव के अर्थ तत्व की जब बात चले तो यदि हम अभेद न्याय से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ज्ञायक ज्ञायक बना रहता। हाँ जी, और पदार्थों से भिन्नता करनी है, लक्षण लक्ष्य से बात करनी है, तब क्या कहेंगे? उस रूप कि नहीं होता। ज्ञायक मात्र जानता है ना। ऐसा तो वो प्रयोजन समझना। वास्तव में जानना तो पर्याय का तत्व है, त्रिकाली ध्रुव का तत्व नहीं। क्लियर हो गई? फिर अपन आगे के तत्वों की चर्चा करेंगे।
इतनी जी। कल बात हुई थी और आज अपन ने रिपीट की है। हाँ जी। मात्र जानना कौन सा तत्वार्थ है? मात्र जानना, बोलो। पर्याय, हाँ, पर्याय। पर्याय तत्वार्थ है वो, पर्याय। वो ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है, ये जीव अर्थ और उसका स्वरूप, उसका तत्व ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। तो दीदी एक प्रश्न है, मात्र जानना तो ज्ञान गुण जो जो जिसको भी हम अगर अर्थ और तत्व में कहें तो ज्ञान गुण का तत्व भी मात्र जानना है। नहीं, ज्ञान गुण शक्ति रूप है। ज्ञान गुण का कार्य जानना नहीं है, पर्याय का काम जानना है, ज्ञान गुण का नहीं। ज्ञान गुण की पर्याय का काम जानना है। बहुत अच्छा। तो ज्ञान गुण की क्योंकि ज्ञान गुण का अर्थ और तत्व क्या कहेंगे? हाँ, ज्ञान गुण का अर्थ ज्ञान गुण, गुण ज्ञान इटसेल्फ हमेशा रहता है ना। ज्ञान गुण अर्थ और उसका तत्व क्या है कि ज्ञान गुण बना रहता है। ज्ञान गुण बना रहता है अस्थि से, और नास्ति से श्रद्धा चारित्र आदि रूप नहीं होता। ज्ञान गुण जीव द्रव्य नहीं होता। ज्ञान गुण जानने वाली पर्याय रूप नहीं होता। हाँ जी। समझ आ रही बात? जानने की शक्ति का धारक, राइट। ज्ञान गुण, क्या बोला आपने? ज्ञान गुण जानने की शक्ति का धारक। हाँ, ज्ञान गुण शक्ति है, ज्ञान गुण शक्ति रूप है, वो अर्थ और हुआ उसकी उसका। शक्ति पर्याय में होती। समझ आई बात? ऐसा इसको ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान गुण स्वयं अर्थ रूप है। क्या अर्थ ही है ना, द्रव्य वस्तु। अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ। तो कह रहे ये हैं गुण भी एक अर्थ है और उसका हाँ, भी अपना स्वभाव है। ठीक श्रद्धा है। गुण भी एक अर्थ है और उसका भी अपना स्वभाव है। अभी देखो, समझ फिर से समझेंगे। श्रद्धा गुण और विश्वास उसकी पर्याय। तो श्रद्धा गुण अनादि अनंत एक रूप रहता है, ये उसका स्वरूप है ज्ञान गुण का, सॉरी श्रद्धा गुण का। और श्रद्धा की पर्याय उसका स्वरूप क्या है कि विश्वास करना। श्रद्धा के पर्याय, श्रद्धा का अर्थ क्या कहेंगे हम? अर्थ किसका? पर्याय का। श्रद्धा का, श्रद्धा गुण का। श्रद्धा गुण अलग चीज है, वो एक अर्थ है, और श्रद्धा अर्थ, की पर्याय वो अलग अर्थ है। पर श्रद्धा गुण का अर्थ क्या है? स्वयं अर्थ है, ऐसे कह वो सकते हैं। स्वयं इटसेल्फ एक वस्तु है, हाँ, वो जैसे स्वयं अर्थ जैसे है। श्रद्धा, जैसे जीव का अर्थ कहा अपन ने चेतन, तो ऐसे श्रद्धा गुण का अर्थ क्या कहेंगे हम? श्रद्धा गुण का अर्थ का ऐसा कोई अलग से नाम नहीं दिया है ना, जैसे वहां पे जो आप दीदी बोल उसको रहे हो ना। इंग्लिश में ऐसा समझा सकते हैं कि श्रद्धा गुण की एग्जिस्टेंस वो उसका अर्थ, और जैसे एनर्जी होती है, एनर्जी एग्जिस्ट ऑलवेज, फिर उसकी मैनिफेस्टेशन अपनी बिजली आई या कुछ हुआ, वो उसकी पर्याय। तो सभी गुणों का अर्थ एक ही हो गया फिर तो, अस्तित्व। बराबर नहीं, सारे गुणों का जो अर्थ है ना, हाँ जी। सारे गुणों का अर्थ सब न्यारा न्यारा है, सबकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है। उस Existence? जैसे जैसे सुनो, जैसे हमने बोला नमक, क्या बोला? नमक। तो नमक मतलब कि एक सत्ता स्वरूप वस्तु। हाँ जी। नमक मतलब एक सत्ता स्वरूप वस्तु। ऐसे बोला जीव द्रव्य मतलब एक सत्ता स्वरूप वस्तु। जीव नामक एक वस्तु है और उसका स्वरूप है। ऐसी श्रद्धा गुण
तो श्रद्धा गुण मतलब एक सत्ता स्वरूप वस्तु। श्रद्धा गुण का अपना एक एग्जिस्टेंस है पर ना। दीदी अगर आप श्रद्धा टेबल गुण, को देखो ना, टेबल को देखो तो मैं जीव आपका का बात समझ अर्थ गई हूँ, चेतन है। बराबर। तो वो क्या है, वो ज्ञान की मुख्यता से चर्चा की गई है। तो ज्ञान का नाम अलग से चैतन्य रखा है ना, और पर्याय का नाम चेतना रखा। ठीक है, ऐसा। तो ऐसे ही श्रद्धा के नाम रख दो, ऐसी चारित्र के नाम रखो, अलग 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 अलग। तो यहाँ एक गुण और उसकी पर्याय के मुख्यता से चर्चा की है ना। अभी श्रद्धा को क्या समझना कि श्रद्धा भी एक अर्थ है, श्रद्धा गुण नाम का अर्थ। और उसका स्वभाव क्या है कि श्रद्धा गुण बना रहता है। कंफ्यूजन इसलिए और है जो दीदी कि अर्थ का ऐसे कहें तो अर्थ मतलब डेफिनेशन, तो अर्थ मतलब सत्ता स्वरूप वस्तु। अर्थ का मतलब वस्तु। तो तो आप ये समझो हर कि एक द्रव्य, श्रद्धा नाम की भी जीव में एक श्रद्धा नाम का भी गुण है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, बस इतना समझो। तो हर एक गुण और हर एक द्रव्य का अर्थ एक हाँ, जैसा ही हो, एक समान ही हुआ फिर। बस इतना ही समझो कि उसकी एग्जिस्टेंस है, बस। समझ आई बात? ऐसा। और उसका क्या स्वरूप है, कि जैसे ज्ञान के बारे में कहा ना कि ज्ञान ज्ञान गुण बना रहता है, ऐसी श्रद्धा गुण बना रहता है, चारित्र गुण बना रहता है, यही उनका स्वरूप है। इसलिए देखो गुणों की अनंतता बनी है, इसलिए वस्तु वस्तुपने से जीती है। इसलिए उसका जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो अनंत गुणमयी अभेद बना हुआ है, एक जैसा बना है अनादि से आज तक, निगोद से लेके सिद्ध अवस्था तक। क्योंकि द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, वे अनंत गुण सदा अनंत गुण रूप रहे हैं। एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण भी अपनी शक्ति को लिए अपनी संपन्नता से बना ही रहता है, यही उनका स्वभाव है। अब वो चैतन्य जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, वो नाम से कंफ्यूज हो रहे हो। आचार्य भगवान ने ज्ञान की मुख्यता से चर्चा कर दी और उनके नाम रख दिए, श्रद्धा की मुख्यता से चर्चा नहीं की। और उन्होंने कहा कि आप बाकी गुणों को ऐसे अंडरस्टूड कर लेना। समझ आ गई बात? हाँ जी, पर ये बस जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में कोई एक ऐसा बच्चा होता है जिसके दो नाम रख दिए, है ना, और एक दूसरा बच्चा उसके दो नाम रखे ही नहीं, उसके दोनों नाम एक ही हैं। तो उसका भी अपना उसके जैसा ही अस्तित्व है कि नहीं, बोलो। ये बात बस तो इतनी ठीक है सी दीदी, ही बात है। कंफ्यूजन इसलिए है कि हर एक गुण का तत्व और अर्थ एक ही हुआ हाँ, करता है। एक ही हुआ। तो भिन्नता उनमें उनमें भिन्नता क्या हुई अर्थ और तत्व में? दोनों हर एक गुण के अर्थ में भिन्नता क्या भिन्नता हुई? ये हुई, अगर एक ही परिभाषा हाँ हुई तो एक ही परिभाषा है, यही उनकी भिन्नता है। यही भिन्नता है कि ज्ञान गुण है। दीदी यदि उनका ऐसा स्वरूप नहीं ऐसे होता तो मिक्सिंग होने के चांसेस बन जाते। नहीं, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो भले गुण अलग अलग है, पर जैसा ज्ञान गुण का तत्व जानना है, श्रद्धा का गुण तत्व मानना है, चारित्र का लीनता है, उसी तरफ से नहीं, तत्व मीन्स भाव, इस गुण का भाव तो अलग अलग ही रहेगा। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। हम लोग बोलते हैं ना, ज्ञान श्रद्धा रूप नहीं था, ज्ञान चारित्र रूप नहीं था दूसरे को से।
तो जो हम तत्वार्थ कहते हैं, अर्थ के रूप में हम लोग समझते हैं कि वो द्रव्य गुण पर्याय, पर सुनो, जो कंफ्यूजन की बात हुई ना कि सब गुण का तत्व एक हुआ नहीं, पर जो गुण एक एक गुण का भाव तो अलग अलग है सभी गुणों का। जैसा ज्ञान का भाव जानना है, श्रद्धा का भाव मानना कला है। बहन एक मिनट, कला बहन एक मिनट, जो आप हाँ, बोल रहे हो ना कि ज्ञान का कार्य जानना, वो पर्याय का पर्याय कार्य है। है हाँ, जानना, पर्याय से, हाँ वो गुण पर्याय से नहीं, ज्ञान गुण नहीं। कुशल भाई बराबर। गुण की बात कर रहे हैं। हाँ, ना वो शक्ति रूप है। हाँ, श्रद्धा, वो शक्ति रूप है। हाँ, हाँ वो शक्ति रूप है। जैसे ज्ञान गुण एक शक्ति रूप है, ऐसे श्रद्धा गुण भी शक्ति रूप है, हाँ बराबर चारित्र बराबर। गुण भी शक्ति रूप है। पर वो इस शक्ति एंगल अलग से अलग अपन है। बात करेंगे। हाँ, पर वो इस बराबर है एंगल, शक्ति। हाँ, शक्ति एक है, हाँ पर लेकिन वो शक्ति अलग अलग है। एक अलग ही अलग, शक्ति नहीं है। हाँ वो। ऐसा, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा। वो जो अनंत गुण है ना, वो हाँ जी, प्रत्येक गुण अपनी अपनी आइडेंटिटी, बराबर। हाँ, वो अनंत अलग अलग गुणों की शक्ति है। अपनी हाँ अपनी आइडेंटिटी है। और उनका स्वरूप क्या कहेंगे कि वे सब ही गुण, कुशल भाई जो बोल रहे हैं ना कि उनका अर्थ तत्व एक जैसा लग रहा है, तो वो कह रहे हैं हाँ एक ही जैसा है। वे सारे ही गुण सदा एक रूप रहते, ये समानता है। क्या समानता है? ज्ञान गुण सदा रहता है, श्रद्धा गुण भी सदा रहता है, चारित्र गुण भी सदा रहता है, अस्तित्व गुण भी सदा रहता है, वस्तुत्व गुण भी सदा रहता है, हाँ जी, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति भी सदा रहती है, चिति शक्ति भी सदा रहती है, हाँ जी, विप्रभुत्व शक्ति भी सदा रहती है, विभुत्व शक्ति भी सदा रहती है। हाँ जी, असंकोचित अब विकास इससे गुड स्वतंत्र। न्यूज क्या है, कल भी चर्चा की थी हाँ, कि पर्याय का तत्व अर्थ कुछ भी हो, मेरी अनंत शक्ति सदा एक रूप रहती, एक रूप है। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। समझ आई बात? पर्याय में मिथ्यात्व, शक्ति, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, सबका तत्व कैसा है, सबका स्वरूप कैसा है, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल का स्वरूप कैसा है? वे सदा ही रहते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं, उसमें कुछ घटना बढ़ना नहीं होता, कभी कम ज्यादा नहीं होते। यही उनका हाँ जी, तत्व है, यही उनका स्वरूप है। और चूंकि अनंत गुण शक्ति धर्मयुगल में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए जीव भी अनादि अनंत एक रूप रहता है। समझ आ गई बात? बोलो क्लियर है? और क्लियर हो गई बात? हाँ हाँ दीदी, ठीक है। ऐसा। अब वो जानना, वो विश्वास पर्याय। करना, स्थिरता, पर्याय ये पर्याय का तत्व, बराबर। ऐसा, ठीक है। अब आज अपन चर्चा करेंगे आश्रव तत्वार्थ की। जीव तत्वार्थ की चर्चा दो प्रकार से हो गई, एक एक मिनट अभेद से और एक भेद से, जिससे कि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो कि जब ये कहा जाए कि जीव का कार्य मात्र जानना है, तो आपका ज्ञान एकदम अलर्ट है कि ये उसके लक्षण से स्वरूप कहा जा रहा है, ये जीव को उसके पर्याय के तत्व से परिचय दिया जा रहा है। वास्तव में जीव का तत्वार्थ तो जीव जीव बना रहता है। अपन को अंडरस्टूड है बात, तो अपन एकदम निश्चिंत निर्भर है। बात सुन, हाँ यदि दीदी, ये बात अंडरस्टूड नहीं है तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, फिर आपको सम्यक का तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होगा। क्यों? कि जीव के अर्थ को आपने पर्याय के तत्व से मिला के रखा है। नियम सार जी की गाथा ये कहेगी कि जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, तो जो प्रथम में ही जीव, जीव अजीव आशा बंध संवर निजरा मोक्ष, ये सारे बहिर तत्व हैं। तो जो पहले नंबर पे जीव है, वो मुझ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से वो जीव भी भिन्न है। तो ये किस जीव की बात है?
तो जीव से ही जीव भिन्न है। तो कह रहे हैं हाँ ये पर्याय रूप जीव की बात है। समझ आ गई बात? ये किस जीव की बात है? मात्र जानने वाले जीव की बात है। ये त्रिकाली ध्रुव से भिन्न थोड़ी है। जीव आदि बहिर्तच्चम हेयम, यहाँ पर कहा समय सारजी में 13वीं गाथा में क्या कि नव तत्व गतत्वेपि एकत्वम न मुंचति, नव तत्व में जाने पर भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ती। तो वो ये 8 तत्व से भिन्न कहो, 9 तत्व से भिन्न क्यों कहते हो? उसे पहला ही नंबर जीव का है। जीव अजीव आशा बंध संवर निरा मोक्ष पुण्य पाप। तो जीव से जीव भिन्न मतलब तो वो पर्याय रूप जो है ना उसको भी जीव कहते हैं, और त्रिकाली ध्रुव को भी जीव कहते हैं। समझ में आ रही है? त्रिकाली ध्रुव को भी द्रव्य कहते हैं, पर्याय को भी द्रव्य कहते हैं, और पूरे प्रमाण के द्रव्य को भी द्रव्य कहते हैं। अब ये सब आपको समझना पड़ेगा कि कब किस द्रव्य की बात है। इसमें समझ आई बात? देखो जैसे अभी हमारी 20 से 19 नंबर की गाथा चल रही समय सारजी में, है ना? अब 19 नंबर की गाथा में सबसे पहला ही शब्द देखना क्या लिखा है। जब तक इस आत्मा की ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म शरीर में यह मैं हूँ और कर्म नो कर्म मुझ में है, ऐसी बुद्धि है, तब तक अप्रतिबुद्ध है। तब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है। जब तक इस आत्मा की, तो आत्मा की मतलब ज्ञान की। क्या समझ में आया? तो ज्ञान की पर्याय की बात कि हुई पूरी यहाँ पे। आत्मा अप्रतिबुद्ध है। कौन अप्रतिबुद्ध ज्ञान है? की पर्याय, ज्ञान की ज्ञान पर्याय, की पर्याय। पर्याय। अब देखो ज्ञान की पर्याय के लिए आत्मा शब्द लिखा है वहां पर। जब तक इस आत्मा की अर्थात ज्ञान की, जानने वाला कौन है? ज्ञान। और ज्ञान की कैसी बुद्धि है कि ये शरीर, ये कर्म और ये कषाय यही मैं हूं, तब तक वो अप्रतिबुद्ध है। कौन? तो वो कह रहे हैं आत्मा अप्रतिबुद्ध है। तो अभेदन से ऐसा बोल रहे हैं, ज्ञान में अज्ञानपना है तो पूरे जीव को अज्ञानी बोल रहे। उस ज्ञान की पर्याय से अभेद करके पूरे द्रव्य को ही अज्ञानी बोल। अब ये सब ये स्यादवाद के जो कथनी है ये आपको एकदम समझना पड़ेगा। समझ आई बात? उपयोग में उपयोग है। बहुत सुंदर दीदी। 2 उपयोग हो गए, उपयोग में उपयोग। तब एक उपयोग तो हो गया द्रव्य और दूसरा उपयोग हो गया ज्ञान। समझ आ रही है बात? और दोनों को उपयोग कह दिया। अभी चर्चा चल रही थी प्रवचन सार जी में, ध्रुव को भी पर्याय कह दिया, उत्पाद भी पर्याय और व्यय भी पर्याय। 3 अंश कह दिए। भेद के और कारण फिर प्रयोजन की दृष्टि से क्या बोलेंगे? जो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तो उस ध्रुव को क्या बोलेंगे? वो अंशी है, क्योंकि वो बिग थिंग है, वो महामहिम सत्ता है, वो अंशी है। और उत्पाद व वो अंश है, उत्पाद व अंश और त्रिकाली ध्रुव अंशी। तो अब कहाँ कब क्या बात बदल जाएगी, ये आपको तत्वात श्रद्धांत से सब बात समझ में आएगी। क्लियर है? हाँ जी। जीव को ऐसा जानना चाहिए, जीव को जानना चाहिए, मतलब जीव में किसको जानना चाहिए? ज्ञान को जानना चाहिए। अब ज्ञान को भी जीव कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जीव बहिर्तत्व है। तो वो कौन सा बहिर्तत्व है? क्योंकि मैं जानने वाला हूं, सुनना ध्यान से,
मैं जानने वाला हूं, ऐसा जानने पर भी आप निर्विकल्प नहीं हो सकते। क्या बोला? अंदर अंदर बहुत टेक्नोलॉजी ये हमें स्क्रीन पे दिख रही है, पिक्चर दिख रही है ना? और इतना ही है कि अंदर टेक्नोलॉजी है पूरी टेक्नोलॉजी। साउंड आ रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं, वहां इतने लोग सुन रहे हैं, सब अपने अपनी जगह सुन रहे हैं, हजारों हजारों किलोमीटर दूर है ना? और एक एक व्यक्ति अलग अलग जगह सुन रहा है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी है पूरी। स्क्रीन पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस एक पिक्चर दिख रही है और साउंड आ रही है। टेक्नोलॉजी है पूरी अंदर। समझ आई बात? ऐसी बात। हाँ जी। हाँ, तो क्या बात चल रही थी कि मैं मात्र जानने वाला हूं। ये वाली बात भी प्रोसेस में आएगी, क्योंकि लक्षण को जाने बिना आप लक्ष्य को पहचान नहीं सकते। इसलिए जिसके ज्ञान में लक्षण होता है वो लक्ष्य को प्रसिद्ध कर लेता है। परंतु लक्षण और लक्ष्य दो न्यारी न्यारी चीजें हैं। कोई लक्षण ही लक्ष्य नहीं होता। क्या बोला? जो लक्षण है वही लक्ष्य थोड़ा ही है। लक्षण लक्ष्य को पहचानने के लिए, और उससे कितना काम बन रहा है लक्षण को जानने से, कि जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं और मैं जानने वाला हूं। अब किसको जानना है तुम्हारे को? नहीं, स्व को जानना है, पर को नहीं जानना। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ कर्तृत्व, कुछ ना कुछ करना बचा रहेगा। क्या करना है मुझे? अब सारी बात फाइल खत्म हो गई, समझो, स्वाध्याय के नाम पर, मोक्ष मार्ग के नाम पर सारी फाइलें बंद हो गई। कौन कौन सी? कि मुझे दया करनी है, दान करना है, कि पूजा करना है, कि व्रत करना है, कि संयम करना है, कि पढ़ना, कि पढ़ाना, कुछ नहीं। कि मुझे धन कमाना, धन से सुख होता है, नहीं नहीं। कि शुभ भाव से सुख होता है, नहीं नहीं। अब तो मुझे क्या करना है? मुझे बस अब स्वानुभूति करनी है बस, और कुछ नहीं। पैसा कमाना है, नहीं, धन से सुखी नहीं होते। अच्छा, शुभ भाव करना है, नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं। तो फिर क्या करना है? कि सम्यक दर्शन करना है। सुनो, सम्यक दर्शन भी अपने क्रमबद्ध में होगा। तो फिर क्या करना है? कि वो स्व को जानना है। तो फिर भी कुछ ना कुछ पर्याय बना ही बुद्धि रह गया है। ना करने के लिए। हम्म, यदि आप अपने को जानने वाला जानोगे तो आप किस पार्टी में खड़े हो? पर्याय की पार्टी में ही खड़े हो। क्या बोला? क्या करना है मुझे? पर्याय बुद्धि। अब तो मुझे कुछ नहीं करना, बस आत्मानुभूति करनी है, स्व को ही जानना है। ये जानना, मैं वो भी जानने वाला करना। हूँ, ऐसा जानने से ये समस्या खड़ी रहती है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। एनीथिंग टू डू। बहुत सुंदर। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। जिस पर्याय को मुझे जानना है सो जाने, और जिसको नहीं जानना उसको मत जाने। मैंने तो मेरी स्थापना किसमें की है? मैं त्रिकाली करता ध्रुव, जानने वाला भी नहीं। मैं कौन हूँ? ध्रुव। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये मेरा अर्थ। ध्रुव ध्रुव बना रहता है, ये मेरा तत्व। और बस ऐसा जानने वाली पर्याय सहज ही ध्रुव की ओर ढलती है। सहज सहज। पॉइंट समझ में आया? बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। सहज ढलती है, लेकिन आप निर्णय नहीं कर रहे त्रिकाली ध्रुव का, और कहीं ना कहीं किसी अन्य अपने को अर्थ तो ले रखा है द्रव्य का, लेकिन तत्व के नाम पर आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो।
तो आपके तत्वार्थ श्रद्धान की टर्म कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं। ये टर्म्स कंडीशंस फुलफिल हो तो सम्यक दर्शन का प्रसंग बने। बात आ रही ख्याल में? हाँ जी। ऐसा देखो अपने यहाँ पे प्रकरण क्या चल रहा है कि आपने अर्थ और तत्व ऐसे दो पद क्यों लिए? एक ही कह देते तत्व श्रद्धान या अर्थ श्रद्धान। देखो अब टोडरमल जी कितनी गजब की बात कर रहे हैं। इतनी बात तो अपनी कल हो गई थी। अब उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके सेकंड पैराग्राफ में। हमारे ग्रंथ में पेज नंबर है 331। आपका 316 होगा, कल आप 315 बोल रहे 316 है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे ग्रंथ कौन सा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, हिंदी का कौन सा पेज, पेज है? हिंदी का पेज 316। 316 ओके। 9वें अधिकार में जो बोल्ड लेटर्स में जो टाइटल है ना, फोर्थ टाइटल है। शांतनु इसको बैक करो जरा। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण जो टाइटल है वो पेज 315 पर है। ठीक है ना। अभी देखो क्या कह रहे हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बहुत ही गजब की बात लिखी है। इसको जो समझ में आ गई ना तो आपको बहुत आनंद आने वाला है अगले जितने भी मिनट बचे हैं। देखो, किसी को ज्ञान दर्शनादि का तो श्रद्धान हो, यह जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो। देखो भावों का तो पता हो, भावों का क्या, भावों का अर्थात तत्व का तो पता हो, उसके स्वरूप का पता हो, अकेला भाव पता हो कि ज्ञान दर्शनादिक है और ये श्वेतपना है। परंतु ज्ञान दर्शनादिक आत्मा का स्वभाव है। तत्व पता है लेकिन अर्थ नहीं पता। ये जानना है, ये फीलिंग जो चल रही है, ये आत्मा नाम का अर्थ है। समझ में आ रही है? मैं जानने वाला हूँ, जानना तो समझ में आ रहा है, परंतु यहाँ आत्मा है, एक अर्थ है, वो अर्थ मिसिंग है ना। यह ज्ञान दर्शनादिक आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूं, तथा वर्णादिक पुद्गल का स्वभाव है। वर्णादिक किसका स्वभाव है? पुद्गल का। अब ये तो बोल रहा है कि वर्णादिक पुद्गल का। सुनो, गोरा काला कौन है? शरीर, पुद्गल। गोरा काला कौन होता है? पुद्गल होता है। पुद्गल। ठंडा गरम कौन होता है? ठंडा गरम। पुद्गल। खट्टा मीठा कौन होता है? पुद्गल। पुद्गल। वर्णादिक वर्णगंध सब लगा लेना, पुद्गल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? ऐसा स्वभाव है। पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है। ये तो बोल रहा है ये पुद्गल है, लेकिन ये मुझसे भिन्न पदार्थ है। ऐसा पदार्थ का श्रद्धान न हो तो भाव का, अकेले भाव का श्रद्धान कुछ कार्यकारी नहीं। समझ में आ रही है? अकेले भाव का श्रद्धान है, लेकिन ये पता नहीं है ये कौन सा द्रव्य है, ये कौन सा अर्थ है। तो जब अर्थ नहीं पता तो भिन्नता कैसे करोगे? और देखो, तथा जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा तो श्रद्धान नहीं किया। सारी दुनिया कह रही है सोल होता है, यहाँ सोल, आत्मा, जीव, सब कह रहे हैं, लेकिन उस आत्मा का, जीव का क्या स्वरूप है, स्वभाव पता नहीं है आत्मा का। समझ में आ रही है? अर्थ का भी पता होना चाहिए
और उसके स्वभाव का भी पता होना चाहिए, तब आपको तत्वार्थ श्रद्धान होगा, तब आप दो तत्वार्थ में भिन्नता कर पाओगे। नहीं तो एक का अर्थ ले लोगे, एक का तत्व ले लोगे, एक का तत्व ले लोगे, एक का अर्थ ले लोगे, तो प्राइमरी बात ही पूरी नहीं होगी। तो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ये मेरा अर्थ, और त्रिकाली ध्रुव बना रहता है, ये मेरा तत्व। ऐसा जानकर ज्ञान निश्चिंत कैसे होएगा? समझ में आ रही है? मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया। पता है इस पॉइंट पे जो समाज में इतनी चीजें चल रही है ना, शांति क्यों नहीं हो पा रही है? कि एक ग्रुप ऐसा है, पर नाम नहीं लेंगे दादा की तरह, कि जो ये कह रहे हैं कि तुमने पढ़ाई तो बहुत पढ़ ली, लेकिन अब आप क्या करो, फीलिंग करो। देखो आंख बंद करके बैठो, फीलिंग करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। देखो यहाँ जानन स्वभाव है, वहां मैं हूँ, मैं जानन 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 जानन। समझ में आ रही है बात? लेकिन आपको अन्य तत्वार्थ, ये जो मेरा जानन पर्याय का भी जो स्वरूप है वो कैसा है, जिसको जानता है उस रूप नहीं होता, पर द्रव्य से मुझे लाभ हानि नहीं होती, पर द्रव्य है वो भिन्न पदार्थ हैं, मैं पुद्गल आदि का कर्ता नहीं हूं। इस प्रकार से जब आपको प्राइमरी श्रद्धान नहीं होगा, कोई भी क्रिया, सुबह बहुत चर्चा चल रही थी उसमें कि रोटी बनने की क्रिया हो रही है, रोटी बनने की क्रिया हो रही है, वो ज्ञान में जानने में आ रही है। तो रोटी बनने की क्रिया, वो क्रिया किसकी है? कि वो पुद्गल की क्रिया है। और रोटी बनाने का जो भाव है वो आशव तत्व की क्रिया है। और भेद से कहो तो जानन जानन जीव की क्रिया है। कौन से जीव की? पर्याय रूप जीव की क्रिया है। और मेरी क्रिया क्या है? कि मैं तो परम निष्क्रिय पदार्थ हूँ, बना रहता हूँ, परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया, ये मैं हूं। इतनी सारी क्रिया हो रही है एक समय में। रोटी बनने की क्रिया, हाथ उंगली हिलने की क्रिया, और वहीं पर एक परिणाम की क्रिया, राग की क्रिया कह दो, और वहीं पर एक जानन क्रिया, वहीं पर निष्क्रिय पदार्थ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। बोलो कौन सी क्रिया मेरी है? अरे मैं सर्व क्रियाओं से रहित निष्क्रिय पदार्थ हूं। क्या बोला? बोलो। सब क्रियाओं से निष्क्रिय रहित पदार्थ हूँ। निष्क्रिय पदार्थ हूं मैं। और निष्क्रिय पदार्थ निष्क्रिय बना रहता है, अपरिणामी अपरिणामी बना रहता है, परिणमता ही नहीं। जानने का परिणमन पर्याय का अर्थ तत्व है, और भाव है वो आशव तत्वार्थ है। वो देह की क्रिया वो अजीव तत्वार्थ है। सबको हमने न्यारा न्यारा जाना और अपने को अकर्ता ज्ञायक जाना। अब कौन सी, जब वो क्रिया मेरे से भिन्न है तो बोलो पेट पूजा की क्रिया अच्छी है कि भगवान की पूजा की क्रिया अच्छी है? बोलो कौन सी क्रिया अच्छी? दोनों भिन्न है मुझसे। अब अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं उठ रहा। जो चीज मेरे से भिन्न है, मेरी नहीं है, अब ये चीज अच्छी है, ये बात क्या है? बोलो। जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जिन चीजों से, हमारे पड़ोस में कोई रहता है मुस्लिम और हमारे को उससे लेना ही देना नहीं है कुछ भी, तो अब वो मुस्लिम अच्छा है कि बुरा है? कुछ
प्रयोजन ही नहीं है, अच्छा बुरा का क्या प्रश्न उठता है? आपने वो मैंने तो अपना क्या पिछली बार याद दिलाया तो भी वो पाइनएप्पल और निकाला क्या? अच्छा, अगर अच्छा हो तो सेव कर लेना। You want to use प्रभा बहन पाइनएप्पल बाद में खाना। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? तथा जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया। अब आत्मा का श्रद्धान कैसा किया कि मैं मात्र जानने वाला हूं, ऐसा श्रद्धान किया, जबकि वो पर्याय का तत्वार्थ है। अब ये गाथाओं के मर्म कैसे निकालोगे? वे कह रहे हैं जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, तो कौन से जीव को हे करोगे उधर आप? वो कह रहे हैं कि नव पदार्थ रूप होने पर भी जो उस रूप नहीं होता, भूतार्थ से जानो, नव पदार्थों को भूतार्थ से जानो। तो कैसे जानोगे भूतार्थ से? ये पहले ही तत्व में सब गड़बड़ी चलेगी। लिखा है ना यहाँ पे, जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा तो श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया। आत्मा को भेद करके व्यवहारने से बताया, लक्षण से बताया, तुमने लक्षण को ही आत्मा समझ लिया। कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। बात समझ में आ रही है? हाँ दीदी। जी दीदी। देखो सो यहीं पे दीदी, ही जो लिखा है ना, पर्याय का अपन अर्थ और तत्व, तो पर्याय की जो मतलब सत्ता, वो तो हो गई, वो अर्थ तत्व जो अपन कह रहे हैं। अर्थ पर जो अर्थ चेंजिंग चल रहा है, मतलब भाई हर पर्याय तो बदलती रहती है ना, तो उसमें और उसमें मतलब क्या डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा प्रश्न है। जितनी भी ये बात अपनी हो चुकी है, हालांकि कि पर्याय का तत्व कैसा है, पर्याय सारी ही पर्याय, सारी पर्याय उत्पाद व रूप, सारी ही पर्याय, चाहे ज्ञान की हो, श्रद्धा की हो, चारित्र की हो, सब क्षणिक हैं, सब उत्पाद व रूप है ना। और मैं उत्पाद व रूप नहीं, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अविनाशी हूँ। यहां से भी तत्वार्थ मैचअप नहीं हो रहा। एक बात, अब अलग अलग पर्याय की तरफ से देखेंगे तो अलग अलग पर्याय, ज्ञान की पर्याय एक अर्थ है, और उसका तत्व क्या है? जानना। उसका तत्व विश्वास करना नहीं है, उसका तत्व स्थिरता करना नहीं है, उसका तत्व वीर नहीं है। समझ में आ रही है? ये ज्ञान की पर्याय का तत्व न्यारा है, श्रद्धा की पर्याय का तत्व न्यारा है, क्योंकि वो न्यारा अर्थ है ना, तो न्यारा तत्व है। अभी देख लो, जब अपन चर्चा करते थे शुरू शुरू में, ज्ञान से चर्चा करो तो आप श्रद्धा से आंसर करोगे, श्रद्धा से चर्चा करो तो चारित्र से आंसर करोगे, सम्यक दृष्टि की बात करो तो आप श्रद्धान को नहीं देखोगे, चारित्र को देखोगे। हाँ, सम्यक दृष्टि भी तो भोग भोगते हैं। अब लगाओ सारे तत्वार्थ। सम्यक दृष्टि मतलब कौन? श्रद्धा की पर्याय की तरफ से बात चल रही है। सम्यक दृष्टि कौन होता है? श्रद्धा की पर्याय। तो श्रद्धा की पर्याय का अर्थ और तत्व क्या है? कि वो तो विश्वास करती है, विश्वास। मैं गायक हूं, ये उसका तत्व है। श्रद्धा की पर्याय का तत्व क्या है? ऐसा श्रद्धान, सम्यक श्रद्धा की का तत्व क्या है? ऐसा श्रद्धान कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। तो सम्यक दृष्टि भोग भोगते हैं। बोलो, उनके भोग चारित्र गुण की पर्याय अब चारित्र गुण की चलती भी है। विकार है, विकार, विकार, हाँ वही विकार, वो विकार है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। विकार सम्यक दृष्टि नहीं है। आप विकार को सम्यक दृष्टि देख रहे हो। समझ आई बात? आप शरीर को सम्यक दृष्टि देख रहे हो,
आप अनंत भगवान को परमोदारिक शरीर देख रहे हो, आप मुनिराज को नग्न दिगंबर देख रहे हो। नग्न दिगंबरत्व शरीर अजीव का तत्वार्थ है, जीव तो का ये नहीं। सारी अलग अलग कैटेगरीज है और अपन बोलने में सारा मिक्सअप कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है। हाँ सही बात है। और सुनना, बोलने में सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं होता, हमारे को समझ राइट नॉलेज है कि नहीं। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में जिनवाणी भरी पड़ी है, व्यवहार ने से निबद्ध। जिनवाणी तो बोलेगी 8 बजे, जिनवाणी में तो ऐसी परिचय कराएंगे कि हमारे साधु नग्न दिगंबर होते हैं, तो व्यवहार में से कथन करेगी जिनवाणी। दीदी एक आइडिया आया, कल आप मंडे को है ना, तो अगर हमारे लिए कुछ प्रश्न बना सकते हैं क्या, ताकि हमारी ये समझ पक्की हो जाए, क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कि हाँ सब आ गया समझ में, है ना, पर फिर अपन जब एक्चुअली में अप्लाई करते हैं ना। हाँ बराबर, अच्छी बात है। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो हम तो हैं ही तैयार, है ना। अभी अपन आज पूरा पूरा टारगेट ये था कि अपन 7 तत्वार्थ की चर्चा कर लेंगे, है ना, परंतु नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। लेकिन पहले 7 तत्वार्थ की पूरी चर्चा करके देखो कितनी भ्रांति चल रही है अभी भी। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अब यहाँ दुख क्या तत्वार्थ है ये पता चलेगा, है ना। संवर निजरा क्या तत्वार्थ है ये पता चलेगा, और जीव का क्या तत्वार्थ है ये पता चलेगा, और व्यवहार जीव का क्या तत्वार्थ है उसका नाम रख दो, पर्याय का नाम व्यवहार जीव। पर्याय का नाम क्या रख दो, व्यवहार जीव। व्यवहार का जीव। त्रिकाली ध्रुव है निश्चय जीव। निश्चय जीव मतलब जिसके आश्रय से हमें रत्नत्रय प्रकट होंगे, पर्याय। समझ आई बात। व्यवहार जीव के आश्रय से रत्नत्रय नहीं प्रकट होते। पंडित साहब ने लिखा है, मोह नशे जब जाने जाननहार है, और जब तक ऐसा जानता रहे कि मैं जानने वाला हूँ, तब तक मोह नहीं नशता। तो पर्याय का तत्वार्थ अलग और द्रव्य का तत्वार्थ अलग। ठीक है, समय ज्यादा हो गया, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो, जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय